हेलो एवरीवन। टुडे वी हैव कम विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कोलिजन सिस्टम। ये जानेंगे न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी रिगार्डिंग टू रिव्यू कोलिजन सिस्टम, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कोलिजन सिस्टम है क्या, ये कैसे इवॉल्व हुआ और 3 केस जो इससे रिलेटेड है कोलिजन सिस्टम से। जो पहला 91 में होता है, फिर 1993 में होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने के लिए जो प्रेसिडेंट क्वेश्चन करते हैं उसका क्लैरिफिकेशन 1998 में होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कोलिजन सिस्टम है क्या। कोलिजन सिस्टम लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब होता है ग्रुप एंड एसोसिएशन। इसमें होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये 2 पॉइंट्स हैं। और इसको कंसल्टेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट और सीनियर मोस्ट जजेस, जो कि 4 होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके और 4 सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जजेस। वो सेलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कौन सी बेसिस पे होगी ये सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ पता है। वो रिकमेंड करती है लॉ मिनिस्टर को नाम, और लॉ मिनिस्टर डिसाइड करता है उस नाम को प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट साइन करता है और अपॉइंटमेंट हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कोलिजन सिस्टम के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे कोलिजन सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ। कोलिजन सिस्टम ऐसे इवॉल्व हुआ क्योंकि जो इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की, वो पहले से स्टेक्स थी, हार्म हो रही थी। वो कैसे हार्म हो रही थी? जो पॉलिटिकल कोर्ट हमारा है सुप्रीम कोर्ट, उसको पॉलिटिकल कोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनता है। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारा आदमी उस पोस्ट पे असाइन कर दिया जाए, उस पोस्ट कर दिया जाए। और जो जजेस होते हैं उनकी भी आइडियोलॉजीज होती हैं, वो भी हो सकते हैं बायस एंड बायस, वो इफेक्ट भी कर सकता है, नहीं भी इफेक्ट कर सकता है। इसी से रिलेटेड केशवानंद भारती जो बहुत बिगेस्ट एग्जांपल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से इवॉल्व हुआ था, जो हाईएस्ट जजेस बेंच बैठी थी आज तक के 13 जजेस बेंच में, उसमें 13 जजेस बेंच में 7-6 का रेशियो था। 7 उसके फेवर में थे, 6 अपोज किए थे। जो एन रे हैं वो अपोज किए थे कि गवर्नमेंट को फेवर किए थे। इसी के बिहाफ पे जो अपोज किए थे वो लोअर, उतने हायर नहीं थे पोजीशन के। जो सीनियर थे उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे जो कि चीफ जस्टिस उनमें से कोई बंदा था, लेकिन गवर्नमेंट को फेवर किए थे तो वो सुपर सीड कर गए। तो एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंस जुडिशरी का कैसे स्टेक्स हार्म होता है। इसी से इवॉल्व होता है कोलिजन सिस्टम। आज हम समझेंगे कोलिजन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ था। आर्टिकल 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगा, इसमें सिर्फ ये लिखा है प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, और कंसल्टेशन का इंटरप्रिटेशन ये 3 जजमेंट से हम इंटरप्रेट करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे निकलता है। पहले जजेस केस में होता है जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 1981 में होता है। इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है एक सर्कुलर जारी करती है कि 1/3 जो भी जजेस स्टेट्स के होंगे वो आउटसाइडर होने चाहिए। इसी के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल होती है कि कैसे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे ये क्वेश्चनिंग कर सकता है एग्जीक्यूटिव। तो पिटिशनर इसमें फाइल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है कि जो जजमेंट दिया गया है, जो सर्कुलर निकाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो नल एंड वॉइड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता है कि एग्जीक्यूटिव का प्राइमेसी फर्स्ट होगा और हाईएस्ट होगा, इन द सेंस कि एग्जीक्यूटिव जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। इससे ये हो गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का खत्म करके एग्जीक्यूटिव पे दे दिया। पहले केस में ये निकल के आया, अब ये केस समाप्त हो जाता है। अब यहाँ तक क्या देख लिया हमने कि एग्जीक्यूटिव सुपीरियर है एज कम्पेयर टू जुडिशरी अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफर में। फिर नेक्स्ट केस आता है 1993 का। इससे पहले बहुत सारी वैकेंसीज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिल नहीं हो रही थी। इसके बिहाफ पे पिटिशनर बहुत सारी पिटिशन फाइल करते हैं, और पिटिशन ये भी कहते हैं आर्टिकल 124 और 217 जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का है, तो उससे हार्म हो रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। आर्टिकल 50 में जो डीपीएसपी में लिखा गया है एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, वो मेंशन है। अगर हम 124 और 217 से मिला के देखें तो ये कैसे जस्टिफाई करता है ये पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट इसको पिटिशन को एक्सेप्ट करता है और जजमेंट देता है। इस केस में कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा। यहाँ पे कोलिजियन सिस्टम इवॉल्व हुआ पहली बार। इसमें बोलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो डिसीजन देंगे, प्रेसिडेंट को वो मानना होगा। इसमें किसकी होगी प्राइमेसी? जुडिशरी की। इसमें किसकी प्राइमेसी थी? एग्जीक्यूटिव की। पहला केस यही है, एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी, और सेकंड केस है उसी को रिवर्स कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट और बोल देते हैं कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस। इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं, इन द सेंस
अपने हिसाब से करते हैं, गलत नहीं कहेंगे। इसी के लिए गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन मांगती है, ये कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है 124 आर्टिकल में, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, जो कि जुडिशरी बैलेंस रहेगा, चेक्स एंड बैलेंस का। तो इसी के लिए प्रेसिडेंट यहाँ पे लेटर लिखते हैं, अपना पावर यूज करते हैं 143, जो कि लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी प्रॉब्लम होगी प्रेसिडेंट रिव्यू के लिए या उनसे सलाह मशवरा के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। तो उससे पूछते हैं प्रेसिडेंट कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फ्रेंस कैसे हो गया और इसमें सेपरेशन कैसे हुआ, एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कैसे हुआ, आर्टिकल 124 का ये तो ब्रीच हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिफिकेशन देता है और कोलिजियन सिस्टम को फर्दर इंक्रीज करता है, कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये सुप्रीम प्रेसिडेंट को जो भी अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर का नाम देंगे उनको मानना पड़ेगा। यहाँ चेक्स एंड बैलेंस को इस्टेब्लिश कर देता है और ये भी कहता है जो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन उठाया था कि उनको रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिव्यू कर सकते हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में ना बैठा हुआ हो। तो ये 3 केस इससे निकल के आया, जिससे कोलिजियन सिस्टम बन गया। कोलिजियन सिस्टम कैसे बन गया, इसमें 2 जजेस थे चीफ जस्टिस को सलाह मशवरा के लिए, इसमें 4 जजेस हैं अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए, और अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के लिए 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। 2 केस निकल के आया, इससे बन गया कोलिजियन सिस्टम। अब हम समझते हैं, ये समराइज वर्जन में हमने लिख दिया है तीनों जजेस का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। प्राइमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसमें है कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस, और ये इसमें क्लैरिफिकेशन प्रेसिडेंट का। अब ये समझते हैं कि जो कोलिजियन सिस्टम बन के आया हमारा 1998 तीनों जजमेंट से, उसमें प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। अब इसमें देखेंगे उसमें क्वेश्चनिंग क्या क्या होता है। कोलिजियन सिस्टम में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, अपॉइंटमेंट है, ओपेसिटी है, इन द सेंस कि कैसे कौन अपॉइंट हो रहा है, कौन जानता है, कितनी उनकी नॉलेज है, किस बेस पे अपॉइंट हो रहा है, किससे किन अपॉइंट हो रहे हैं। जैसे इसमें पॉइंट भी दिया है नेपोटिज्म का, ओपेसिटी का, स्लो डिसीजन मेकिंग का। ये क्वेश्चनिंग होता है जो कोलिजियन सिस्टम बनाया गया है जुडिशरी के द्वारा, क्योंकि वो खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि हार्म है, चेक्स एंड बैलेंस का हार्म है। ये सब क्वेश्चनिंग होता है। और इसमें ये भी बड़ा मुद्दा उठ के आता है कि रेजिस्टेंस और रिफॉर्म, जैसे कि अभी पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है और कहता है कि इससे इसका मेरिट भी है कोलिजियन सिस्टम का, जैसे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये मतलब क्या है कि पॉलिटिकल जो कोर्ट है हमारी, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अपने आदमी को नहीं बैठा सकती क्योंकि हम अपॉइंट कर रहे हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, केस के अकॉर्डिंग हम असाइन कर सकते हैं, हम उसकी नॉलेज जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसकी अवेयरनेस को समझते हैं। इसमें इसलिए भी हो सकता है एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज इन द सेंस कि जो भी एक्सपीरियंस से होल्ड करके आए हैं, प्रमोशन होके आए हैं, वो अवेयरनेस किसको है, जुडिशरी को, ना कि गवर्नमेंट को। इससे ये सब मेरिट देते हैं और कहते हैं इंटीग्रिटी, इससे जुडिशरी की हम बचा रहे हैं। लेकिन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन इसका प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो इसे सजेशन देते हैं वेरियस कमिटीज़। वेरियस कमिटीज़ क्या क्या सजेशन देती हैं, इन द जस्ट ये सजेशन देती हैं कि हमें चेक्स एंड बैलेंस चाहिए। जैसे कि होता है, ये 3 है, मान लीजिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। ये लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव। चेक्स एंड बैलेंस क्या है, ये शेडेड एरिया ही चेक्स एंड बैलेंस है। इसी के बेस पे हमारी गवर्नमेंट रन करती है, ना कि जुडिशरी सुपीरियर है, ना लेजिस्लेटिव सुपीरियर है, ना एग्जीक्यूटिव सुपीरियर है। ये चेक्स एंड बैलेंस हर जगह आप देखेंगे इसी पे बेस पे चलता है। सजेशन क्या देती है वेरियस कमिटीज की, लॉ मिनिस्टर को इंक्लूड कर लेंगे आप अगर कोलिजियन सिस्टम में, तो चेक्स एंड बैलेंस इस्टेब्लिश हो गया और दोनों एग्री भी हो जाएंगे अगर उससे अच्छे से रिफॉर्म किया जाए तो। एक और सजेशन मिलता है, एनजेएसी और कोलिजियन सिस्टम का कोलैबोरेशन का ऐसा एक कमीशन बनाया जाए जिससे अपॉइंटमेंट भी हो जाए, ट्रांसफर भी हो जाए, दोनों का स्टेक्स भी बचा रहेगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का या जुडिशरी का, तीनों का इंडिपेंडेंस हार्म नहीं होगा। और एक नया स्टेप ये भी देते हैं कि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, कोलिजियन सिस्टम की मीटिंग कर रहे हैं, उसको टेलीवाइज कर दें, उसको पब्लिक डोमेन में बता दें क्या इसका इंटेलेक्ट है, क्या किस बेस पे आपने अपॉइंट किया है। ये सब डिसीजन एक्सपर्ट देते हैं। In the next video, we'll talk about NJAC, its pros and cons. Thank you.